गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 1 का जो हम आधा पढ़े थे आज आगे पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़े थे? भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और लिपि जो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। भाषा क्या है बच्चों? विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। जो हम विचार करते हैं उसको जो आगे बढ़ाते हैं उसका माध्यम है भाषा। मातृभाषा क्या है? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जो पहले वो भाषा बोलता है वो उसकी मातृभाषा है। जो भाषा हम पहले बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा है। देखो, राष्ट्रभाषा क्या है? जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जिस भाषा को समझी और बोली जा सकती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। कैसे हम भाषा को लिखेंगे उसको लिपि कहते हैं। आज व्याकरण पढ़ेंगे। देखो, अशुद्ध वाक्य, मैं स्कूल जाता है, इसे शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? मैं स्कूल जाता हूँ। तुम जा, ये हो क्या क्या शुद्ध वाक्य? नहीं, तुम जाओ। हम देख रहे हैं कि बाएं लिखे हुए वाक्य अशुद्ध है लेकिन दाएं लिखे वाक्य शुद्ध है। हम जो देख रहे हैं यहाँ पर बाएं जो लिखा है वो शुद्ध है क्या? नहीं है। दाएं पर जो लिखा है वो शुद्ध है। व्याकरण का बोध रहने पर ही वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान होता है। व्याकरण जो होता है वो वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है वो पता चलता है। व्याकरण हमें भाषा की नियमों का ज्ञान देता है। व्याकरण जो है हमें भाषा के नियमों का, भाषा कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम कहेंगे उसका ज्ञान देता है। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ना सिखाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान देता है। व्याकरण की जानकारी ना रहने पर हम बोलते, लिखते व पढ़ते समय अनेक गलतियां करते हैं। अगर व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम बोलेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी। देखो, व्याकरण के अंग। व्याकरण कितने प्रकार के हैं? व्याकरण में नियमों का अध्ययन मुख्य रूप निम्नलिखित 3 भाग के अंतर्गत है। व्याकरण 3 भाग में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 रूप, वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। व्याकरण के 3 भाग है। देखो, वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्ण के स्वरूप, भेद व प्रकार आदि के बारे में नियमानुसार विचार किया गया है। मतलब वर्ण के अंदर भेद है, भेद के प्रकार जो है, वर्ण कैसे होते हैं उसका विचार किया गया है। शब्द विचार, इसमें शब्द के स्वरूप, प्रकार, भेद, लिंग, वचन आदि के बारे में नियमानुसार किया गया। शब्द विचार क्या है? शब्द में लिंग, वचन ये सबको कैसे जानते हैं उसको कहा गया। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, अनेक भेद तथा उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्ह के बारे में नियमानुसार किया गया है। मतलब वाक्य विचार में क्या क्या है? विराम चिन्ह है, वाक्य को कैसे लिखना है, वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है या कौन सा वाक्य है वो पता चलता है। देखो, हमने क्या सीखा? भाषा के भाषा मानव के मुख से निकलते सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरों तक पहुँचने का काम करती है। हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाएं संविधान ने मान्यता दी है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोग के द्वारा बोली और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ का राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मान्यता दिया जाता है। वह शास्त्र जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं।